श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने हाल ही की शिव पुराण की कथा में चैत्र नवरात्रि के दिन किए जाने वाले 2 लौंग का एक विशेष उपाय बताया है। इस उपाय को गुरु जी ने अपने किसी भी शिव पुराण की कथा में आज तक नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, रुपए पैसे की कमी परिवार में चल रही हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी और समस्या का सामना करना पड़ रहा हो और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो या व्यापार बंद पड़ गया हो, तो 30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 2 लौंग वाला ये उपाय आपको कर लेना होगा। इतना धन बरसेगा कि संभाले नहीं संभला जाएगा। माता लक्ष्मी की वर्षा होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 30 मार्च 2025 को चैत्र महीने के रविवार को पड़ रही है। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि ये चैत्र महीने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो दोस्तों, चैत्र महीने की नवरात्रि के पहले दिन 2 लौंग वाला उपाय तो आपको जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय आपको कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और उपाय को करते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगी। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े से बड़े पूजा पाठ से मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, वो मात्र 2 लौंग के इस उपाय से पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, उपाय को जरूर करिएगा। इस चैत्र महीने की रविवार की तिथि को ये उपाय हमें किस समय करना है और इस उपाय को आप सुबह के समय कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक काली मिर्च लेना है। ध्यान रहे, काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। शुद्ध आटे का एक दीपक बना लें। यदि आप चाहे तो दीपक मिट्टी का भी बना सकते हैं, ले सकते हैं। और उस दीपक में गाय का शुद्ध घी का गोल बाती का एक दिया लगा लेना है। इतना उपाय करने के बाद आपको दीपक लेकर बेलपत्र के वृक्ष के पास जाना है। यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के पास नहीं जा सकते तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिना जाए ये उपाय कैसे करना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आटे या मिट्टी का दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष के 5 बार परिक्रमा करना है। यदि बेलपत्री के वृक्ष की 5 बार परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आपको दीपक लेकर उस बेलपत्री के वृक्ष को आरती कर लेनी है। उसके बाद एक काली मिर्च जो आप लिए हैं उसको उस दीपक में डाल देना है तथा यही वृक्ष के नीचे ही सामने बैठ जाएं और जो भी आपके घर की जीवन की समस्याएं हैं, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा हो, पैसे रुपए आने के चारों ओर के दरवाजे बंद हो गए हो, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो या घर में किसी न किसी सदस्य का तबीयत हमेशा बिगड़ा हुआ रहता हो, ये बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो और भी जीवन में जितनी भी समस्या है आपको विनती कर लेनी है। अब बात करते हैं, यदि आपके घर के आसपास यदि बेलपत्री का वृक्ष नहीं है या अगर बेलपत्री के वृक्ष है लेकिन घर से काफी दूर पड़ता है, तो आपको आटे या मिट्टी का दीपक को शुद्ध देसी गाय के घी वाली गोल बाती को शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है। शंकर जी के मंदिर के चौखट पर यह दीपक जलाना है। ध्यान दें कि दीपक जलाते समय आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, काली मिर्च को हथेली में लेकर महादेव से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन के सभी समस्याओं को खत्म कर दो। जो भी समस्या हो आपको विनती करनी है।
विनती के बाद आपको काली मिर्च को दीपक में डाल देना है। आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और सालों भर धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये माना जाता है कि शंकर जी के मंदिर की चौखट जो होती है वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भगवान शिव के चौखट पर दीपक जलाते हैं तो महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप ये बहुत छोटा सा उपाय जरूर करें, देखिएगा आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। अब दोस्तों, आपने जो पीतल के पात्र में, पीतल के लोटे में जल लिया है, उसे भगवान शिव पर सिर्फ आधे लोटे का ही जल अर्पित करें। आधा लोटा का जल आपको बचा लेना है। उसके बाद आपको लौंग का जोड़ा को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। 2 लौंग के जोड़े को शिवलिंग पर आपको रखना है और अपने हाथ को भी वहीं पर रखे रहना है और भगवान शिव से यह प्रार्थना करना है, यानी आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या है, परेशानी है, वो सभी दूर हो जाए, या जीवन की जो भी समस्या है वो सभी दूर हो जाए, इसकी विनती करनी है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़े 2 लौंग के जोड़े को उठा लेना है और तांबे के लोटे में डाल देना है और लोटे में जो आधा लोटा जल बचा हुआ था उसमें लाल चंदन को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और उस आधे लोटे जल को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डाल देना है और जो भी परेशानी और समस्या है आपके जीवन में वो सभी की कामना करनी है और जो बातें आपने शिवलिंग के सामने बोली थी वो सभी बातें आपको बेलपत्री के वृक्ष के पास बोलना है और जल अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या है महादेव उसे जरूर दूर करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और गुड़ के टुकड़े को तेज का प्रतीक माना गया है। आपके जीवन में जो भी अंधकार है वह दूर हो जाएगा इस उपाय को करने से। इसके बाद आपको अक्षत का दाना लेना है। ध्यान दें, अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। जीवन के सभी समस्याओं को समाप्त करने की ये क्षमता रखता है। इसको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 5 बार करना है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिख